ये सब कोई नहीं बताता है, ठीक है। ये सब बातें कोई नहीं आपका बताएगा। 50 डेज ट्रायल वाला जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। एक्सपायर होने के नेक्स्ट बाद महीने में जो मेरा जो बिल जनरेट हुआ वो 349 रुपये ओनली। दोस्तों, जियो एयर फाइबर पर जितने भी मेरे पुराने व्यूवर हैं, सब्सक्राइबर हैं, उन्हें पता है कि मैं पहले एक जियो एयर फाइबर लगाया था जो कि 2121 रुपये में मैं ये लिया था, जो कि 3 महीने के लिए ये दे रहा था बिल्कुल फ्री में इस्तेमाल करने के लिए। एक्चुअली ये फ्री नहीं था, बट उसको फ्री बोला जाता है। ये कैसे है आगे बताएंगे। और जियो एयर फाइबर के बिलिंग चक्र को आज आसानी से समझेंगे कि जियो एयर फाइबर पे जो बिल जनरेट होता है वो किस प्रकार से बिल जनरेट होता है। ये है जियो एयर फाइबर 50 डेज ट्रायल वाला, जो कि ट्रायल मेरा अब ख़त्म होने ही वाला है। आज है 25 तारीख शायद, और 26 तारीख को मेरा जो है डेट ख़त्म होने वाला है, ठीक है। सो देखते हैं आगे इसका क्या करना है, इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे। बट आज मैं बात करने वाला हूँ जियो एयर फाइबर के ये 2121 वाला जो मिला था इसके बारे में। क्योंकि इसके बारे में अगर मैं आपको बता दूं बिलिंग किस तरह से हुआ था, ये 3 महीने का था और मैंने इसको 6 महीने तक इस्तेमाल किया था। तो इसके बारे में जो मैं मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है उस चीज़ को आज मैं शेयर करूंगा। यहाँ पे बोर्ड पे आप देख सकते हैं, थोड़ा यहाँ पे दिख रहा होगा, बट मैं अभी यहाँ पे पूरा आपको दिखाऊंगा। पूरा लिख के रखा हूँ पूरे महीने का कि किस किस तरीके से कब कब कैसा कैसा बिल आया था, और इतना झंझट हुआ कि पूछिए मत, लास्ट में इसको रिटर्न करना पड़ा। तो इस चीज़ को आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ डिटेल से कि जियो एयर फाइबर का जो बिल जनरेट होता है वो किस प्रकार से बिल जनरेट होता है, ताकि जितने भी नए लोग जियो एयर फाइबर को हड़बड़ी में ले लिए हैं ये जियो एयर फाइबर 50 डेज ट्रायल वाला, तो वो समझ पाएँ कि एक्चुअली जियो एयर फाइबर को इस्तेमाल करेंगे तो बिल किस तरह से महीने में जनरेट होगा, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पर नए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इस वाइट बोर्ड पे जो है मैंने अपने पूरे 6 महीने की जो कहानी है इसमें लिख के रखा है। और ये जो है यहाँ से शुरुआत होता है और यहाँ पर इसका एंडिंग होता है, ठीक है। तो इसमें मैं डिटेल्स से आपको समझाता हूँ कि इसमें मैंने लिखा क्या है और क्या क्या किस प्रकार से कैसे कैसे हुआ था, ठीक है। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पे सबसे पहले 1 तारीख को मेरे घर पे जियो एयर फाइबर लगा था, और 1 तारीख को लगने के बाद ये 5 तारीख तक मेरे घर पे लगा। उसका प्रो रेटा चार्ज 114 रुपये जनरेट हुआ। उसके बाद फिर 6 तारीख से बिलिंग सर्कल जो है साइकिल वो शुरू हुआ, और 1 महीना 2 महीना 3 महीना 3 महीना आते आते ये जो प्रो रेटा पर दिन के हिसाब से जो 5 दिन का रेट लिया गया 23 रुपये कुछ पैसे होता है, तो 23 × 5 कर देंगे तो ये 114 रुपीज़ निकल के आएगा। सो ये यहाँ पे तीसरा महीना जब कंप्लीट हो रहा था तो 25 से 26 या फिर 24 तारीख के बीच में ही ये 114 रुपीज़ जो है माई जियो एप्लीकेशन में शो करने लगा, 114 रुपीज़। तो उस टाइम पे हमें पता नहीं था कि ये बिल शो क्यों कर रहा है, कि जबकि ये फ्री बोला गया है 3 महीने के लिए। एक्चुअली ये फ्री नहीं होता है, ठीक है। 2121 में दिया जाता है, तो 2121 को अगर हम 3 से भागा देंगे तो उसका वही हो जाता है 706 कुछ इसी तरह से इसका बिल आता है। तो वो पैसा तो वो ले ही लेता है, ठीक है। 2121 जो होता है वो पैसा तो वो ले ही लेता है, ये फ्री नहीं होता है। बाकी बाद में लोगों को इस चीज़ समझ में आया जब वो बोलता है कि जियो एयर फाइबर को रिटर्न लेके चल जाता है, तब आदमी को पता चला कि ये फ्री नहीं था, ये हम ही से पैसा लेकर के हम ही को बेवकूफ़ बनाया गया था। सो यहाँ पे 114 रुपीज़ प्रो रेटा का हिसाब से ये जनरेट हुआ 114 रुपीज़। फिर ये महीना कंप्लीट होते होते टोटल यहाँ पे बिल शो होने लगा 820 रुपये। इसी महीने में 820 रुपये टोटल शो होने लगा। सो हम लोग परेशान हो गए कि ये 820 रुपया बिल कैसे शो कर रहा है। 114 था, फिर 114 के बाद सीधा आ गया 820 रुपीज़। तो एक्चुअली हुआ ये कि 114 रुपीज़ ये प्रो रेटा पर दिन के हिसाब से जो 5 दिन इस्तेमाल किए थे उसका यहाँ पे आया 114 रुपीज़, प्लस 1 महीने का 599 प्लस 18% GST, ठीक है। ये GST लगा, दोनों को मिला के 18% GST का निकालेंगे तो 706 पॉइंट कुछ हो जाता है। तो टोटल जब इसको जोड़ें तो 820 रुपया कुछ पैसा 82 पैसे कुछ निकल के आया। मैं अप्रॉक्सीमेटली जो होता है राउंड फिगर में वही लेकर के चल रहा हूँ, 820 रुपये, जो कि हमने पे नहीं किया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पे नहीं किया मैंने, ठीक है। इसके बाद इसके अगले महीने क्या हुआ, जो मैंने पे नहीं किया था, जो 820 यहाँ पे जनरेट हुआ था ना, तो मैंने पे नहीं किया। तो कस्टमर केयर से जो है बहुत सारा कॉल आने लगा कि आप पे कीजिए, पे क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मैं उनको बार बार यही बोल रहा था कि जब उन्होंने बोला था कि 3 महीना फ्री आपका चलेगा,
और ये जो 114 रुपीज़ फिर मेरा ये जनरेट क्यों हुआ, तो वो बार बार बोल रहा है कि सर 5 दिन पहले ये आपने लिया था, तो ये 5 दिन का प्रो रेटा के हिसाब से आपको 114 रुपीज़ बिल जनरेट करके इतना आया है। तो मैं बोला कि मुझे ये पता ही नहीं था, मुझे ये बताया ही नहीं गया था, तो मैं इस चीज़ को पे क्यों करूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं सर, ये आपका बिल शुरू होने से पहले ये जनरेट हुआ है, तो ये आपको पे करना पड़ेगा। तो मैंने बोला मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन मुझे तो इसके बारे में पता होना चाहिए था ना। आपके जो इंजीनियर साहब जो आते हैं जियो और फाइबर को लगाते हैं, उनको तो कम से कम बताना चाहिए था ना कि आपका बिलिंग सर्कल जो शुरू होगा वो इतने तारीख से शुरू होगा और इस तारीख से आपका बिल जनरेट होगा, फिर जो आप इधर इस्तेमाल कर रहे हैं उसका चार्ज अलग से लिया जाएगा। ये सब कोई नहीं बताता है, ठीक है, ये सब बातें कोई नहीं बताएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। सो ये मैंने बोला कि मैं पे नहीं करूँगा, तो वो महीना बिल्कुल ऐसा ही रहा, ठीक है। तो उस महीने में ये जो है जियो एयर फाइबर का जो 820 का था, ये 15 दिन तक चालू रहा, ठीक है। 15 लिखा है, 15 दिन तक जियो एयर फाइबर का जो सर्विस होता है 12 से 15 दिन तक वो एक्टिवेट रहता है। ये जियो एयर फाइबर लोगों का कहना है, कस्टमर केयर लोगों का कहना है कि आप बिल पे नहीं भी करते हैं फिर भी वो 15 दिन तक एक्टिवेट रहता है, ये देखने के लिए कि आप शायद पे कर देंगे, इसलिए आपका वो सर्विस एक्टिवेट रहता है। तो ये चीज़ हमें बिल्कुल भी पता नहीं था, तो इसका भी चार्ज एक अलग से जोड़ा गया इस 820 वाले में, ठीक है। तो ये हमने जब पे नहीं किया तो एक महीना ये 15 दिन तक जो इसका बिल बना उसका देखिए 23 गुना 15, एक दिन का 23 रुपये, तो 23 को गुना किए 15 से 345 रुपये निकल के आया इतना, ठीक है। कुछ पॉइंट में निकल के आता है, ठीक है। तो 23 गुना 15 345 हो गया। सो नेक्स्ट महीने जो बिल जनरेट हुआ एकदम शॉकिंग वाला बिल जनरेट हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं 349। नेक्स्ट महीने में जो मेरा जो बिल जनरेट हुआ वो 349 रुपये ओनली, 349 रुपये ओनली बिल ये जनरेट हुआ। और ये बिल देख के ना मतलब मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि चलिए जियो कस्टमर केयर वाला जो है वो हमसे डर गया है। हमने इतना उसको बोला कि मैं पे नहीं करूँगा, इसको मैं पे नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, तो उन्होंने बिल कम करके हमें इस बार बिल भेज दिया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ये बिल इनका अलग से है और ये जो बिल उन्होंने भेजा है 349 रुपये वो इसका भेजा है जो 15 दिन तक चला था। ये तो अभी है, ये बाद में फिर से आएगा, ठीक है। ये बिल ऐसा नहीं है कि वो महीना आपने स्किप कर दिया, छोड़ दिया, उसको पे नहीं किया तो वो हट जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल तो आपका रहेगा ही रहेगा। ये कब फिर से आपका ऐड होगा तो ये बिल जब मेरा जनरेट हुआ ना फिर नेक्स्ट महीने में 349 रुपये, तो मैंने इसको पे कर दिया। मैं कस्टमर केयर को कॉल किया, कॉल करके मैंने उनसे पूछा, कस्टमर केयर को, ठीक है, मैंने उनसे पूछा कि ये जो बिल जनरेट हुआ है तो ये अगर मैं पे करूँगा तो क्या मुझे 1000 GB जो है मुझे मिलेगा डेटा इस्तेमाल करने के लिए, एक महीना 1 मंथ इस्तेमाल करने के लिए मुझे मिलेगा। तो कस्टमर केयर ने कहा कि हाँ आपको मिलेगा, ये 349 रुपये आप पे कर दीजिए, आपका 1 महीने तक ये जियो एयर फाइबर चलेगा और 1000 GB भी आपको मिलेगा। तो मैंने तुरंत इस चीज़ को पे कर दिया और मुझे मिल भी गया ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ मुझे मिल भी गया। 1000 GB का डेटा मिल गया, फिर 1 मंथ का वैलिडिटी था वो भी मुझे मिल गया। सारा चीज़ जो भी था OTT प्लेटफॉर्म, TV चैनल जितने थे वो सारे के सारे फिर से एक्टिवेट हो गया, ठीक है। फिर मैं क्या देखता हूँ, इसके अगले महीने में, ये महीना एंड होते होते नेक्स्ट महीने की 6 तारीख को 599 जो प्लान आता है 18% GST के साथ में, यानी कि 706, और ये जो बाकी था 820, ये 820 दोनों को मिला के 1526 कुछ इस तरह से लमसम में इतना अमाउंट मुझे भेजा गया है, 1526 रुपये। सो ये बिल देख के मेरा एकदम माथा चकरा गया कि मैं बोला कि उस महीने में ये बिल भेजा था 349 रुपये और फिर इस महीने भेज दिया है 1526 रुपये। तो ये जियो कस्टमर केयर वाला बिल्कुल पगला चुका है और दूसरों को बेवकूफ़ बना रहा है। बट ऐसा कुछ नहीं है, उनका कैलकुलेशन जो है बिल्कुल सही है, समझना हम लोगों को पड़ेगा। क्योंकि ये जियो एयर फाइबर जो है ये पोस्टपेड कनेक्शन है, ये एडवांस रेंटल पे लेता है मंथली का, ठीक है, उसके बाद ही आप इसको यूज करते हैं। सो इसीलिए जो लोग प्रीपेड इस्तेमाल करते हैं उनके लिए पोस्टपेड को समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जिस तरह से मेरे साथ हुआ था ये 6 महीने के दरमियान में, सो ये 1526 का जो बिल मेरा जनरेट हुआ, सो इस चीज़ को मैंने पे किया ही नहीं। फिर मैंने कस्टमर केयर को कॉल किया और उसको मैंने कहा
कि मुझे जियो एयर फाइबर को इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है, मुझे इस्तेमाल नहीं करना है, आप इसे रिटर्न ले जाइए। फिर मैंने उसको रिटर्न डाला। उसके बाद 10 से 12 दिन के अंदर में जियो एयर फाइबर के सर्विस कस्टमर केयर वाले इंजीनियर सब घर में आए और वो जियो एयर फाइबर के जितने भी सारे सिस्टम थे, मतलब सेट टॉप बॉक्स, उसके बाद राउटर और छत पे जो लगा रहता है वो सिर्फ रहता है, जो छत पे लगा हुआ रहता है वो रहता है, तार रहता है और जो रिमोट रहता है वो रहता है। बाकी आपका सॉरी रिमोट नहीं रहता, रिमोट भी लेके चला जाता है, सेट टॉप बॉक्स रिमोट साथ में लेके चला जाएगा, ठीक है। बाकी आपका सिर्फ छत पे जो लगा रहता है वही सिर्फ रहता है, ठीक है। बाकी तार जो उसके साथ कनेक्टेड रहता है, HDMI केबल आपके पास फिर रह जाएगा, ठीक है। सो ये सब सारा चीज़ें वो लेकर के चला गया। तो उनसे मैंने पूछा था कि ये जो बिल मेरा जनरेट जब वो लेने के लिए आया था ना, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, वो आपको कभी कॉल नहीं करेगा कि पे कीजिए। बट मैंने उससे पूछ लिया कि मैं देखता हूँ इसको पूछ के कि ये इसके बारे में क्या बताता है। तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो 1500 इतना मुझे जो बिल आया है इसका क्या होगा। तो उन्होंने बोला कि पे कर दीजिएगा। तो मैंने बोला कि पे कर दें, बोला हाँ। तो मैंने बोला ठीक है। तो फिर मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर इसके बारे में एक वीडियो बनाया, इसके बारे में एक और वीडियो मैंने बताया और अपने व्यूवर से ही, आप लोगों से ही इसके बारे में सवाल पूछे। तो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मुझे बताया कि इसको पे नहीं करना है, क्योंकि जियो एयर फाइबर जो है वो एडवांस पेमेंट लेता है, आपका मंथली का ये एडवांस पेमेंट है, तो इसको पे नहीं कीजिएगा। तो मैंने इसको पेमेंट अभी तक नहीं किया है, ठीक है। ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि इसको मैंने अभी तक पे नहीं किया है। सो जियो एयर फाइबर ले जाने के बाद मेरा अभी जो मैसेज आता है जो ड्यू बिल का, वो आता है 1000 कुछ 36 रुपये या कुछ ऐसा है, ठीक है। 1000 के समथिंग में कुछ ऐसा बिल आता है, ठीक है। तो मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया है कि ये जो माइनस किया गया है 1500 ये जो 26 है, इसमें क्या जो माइनस करके ये मुझे भी 1036 रुपये या कुछ इस तरह का बिल मुझे भेज रहा है, ये मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। सो ये बिल मुझे अभी भी आता है, ठीक है। ये मुझे अभी भी बिल आता है कि इसको पे कीजिए, पे कीजिए। और ये बिल रहने के बावजूद भी मेरा जियो एयर फाइबर का 50 डेज ट्रायल वाला मेरे घर पे लग चुका है। ये जियो एयर फाइबर का 50 डेज ट्रायल वाला, ये फ्री वाला मुझे फिर से लग चुका है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को पता चल गया होगा कि जियो एयर फाइबर का जो मंथली बिलिंग का जो कन्फ्यूजन है वो किस प्रकार होता है। इससे हाँ, इतना अगर आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है ना, तो मैं बताता हूँ, इतना जो यहाँ से इतना जो मतलब जो बकैती यहाँ से इतना हुआ एकदम बिल्कुल ना कि पूरा एकदम खिचड़ी बन चुका है। सो ये सब नहीं होता। जो आपका बिल जियो एयर फाइबर पर जनरेट होगा, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अगर आप जियो एयर फाइबर पर कन्फ्यूजन वाला बिल अगर नहीं चाहते हैं, तो आपके जियो एयर फाइबर पर जितना भी बिल जनरेट होगा, जैसे कि आपका 50 डेज ट्रायल वाला जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। एक्सपायर होने के बाद आपके जियो एयर फाइबर पे आपने जितना भी दिन इस्तेमाल किया होगा, बिलिंग सर्कल स्टार्ट होने से पहले 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जितना भी दिन आपने इस्तेमाल किया होगा वो बिल सबसे पहले जनरेट होगा, उसको आपको पे कर देना अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मान लीजिए यहाँ पे आपका 70 रुपये कुछ पैसे आपका यहाँ पे जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो इसको आपको पे कर देना है, इसको पे कर दीजिएगा। तो फिर अगले महीने का आपका एक बिल जनरेट होगा, ठीक है, 706 रुपये, सबसे कम अमाउंट यही है, 706 पॉइंट कुछ जनरेट होगा। तो फिर इसको भी आपको पेमेंट कर देना है। अगर आप पेमेंट करते जाएंगे तो आपका कन्फ्यूजन वाला बिल नहीं आएगा, और अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो फिर वो कन्फ्यूजन वाला बिल जनरेट होने लगेगा कि आप कस्टमर केयर से पूछते पूछते थक जाइएगा। और जैसा कि मैंने एक वीडियो में बताया है कि जियो एयर फाइबर के कस्टमर केयर में भी आपको सही से जानकारी देने वाला कुछ ही लोग मिलेंगे। बाकी जितने भी लोग कॉल उठाएंगे, जैसे कि ज़्यादातर तो जो लेडीज़ फ़ोन उठाती है, रिसीव करती है, लड़कियां लोग, उनको तो इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं रहता है, कुछ नॉलेज नहीं रहता है इसके बारे में, ठीक है। सिर्फ जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था, खूबसूरती देख के इन लोगों को कंपनी में ज्वाइनिंग कर लिया जाता है, वही चीज़ होता है, ठीक है। इन लोगों को कुछ पता होता नहीं है, बस आपको ये वो क्या क्या बोल के बस परेशान करके आपका दिमाग ख़राब और कर देगा, ठीक है। तो जियो एयर फाइबर में जब भी कॉल कीजिएगा तो उम्मीद कीजिएगा कि हाँ, कोई मैन ही कॉल रिसीव करे, जिससे कि आपका जो है समय भी बचेगा और सही आपको जानकारी भी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। कोई मैन अगर कॉल रिसीव करता है तो वो आपको सही जानकारी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई लड़की अगर कॉल रिसीव करता है तो आपका तो दिमाग ही खराब हो जाएगा। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि जियो एयर फाइबर पर जो बिल जनरेट होता है वो किस प्रकार से बिल जो है वो जनरेट होता है, ठीक है। मेरा जो अगला वीडियो जो आएगा दोस्तों वो इस पर आएगा कि जियो एयर फाइबर को अभी जो लगाने के लिए 500 रुपये या 600 रुपये कुछ चार्ज किया जा रहा है और वो पेमेंट किया जा रहा है KYC के समय में ही।
तो क्या ये सच है या फिर उसमें भी कुछ और चीज़ें हो रहा है। सो ये मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा। आप नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी तरह से रिलेटेड वीडियो और देखने के लिए, ठीक है। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।